हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ वुमनिया। आज मैं आपके लिए एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो है कि अगर हमें कोरोना हो गया है तो हमें क्या करना है। कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है हम सभी जानते हैं। सैनिटाइजेशन करना है, मास्क पहनना है, 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि अगर हमें कोरोना हो गया है, अगर आपको पता चल गया है कि आपको कोरोना है, तो आपको क्या करना है। इस वीडियो में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को भी नवंबर 2020 में कोविड हुआ था। उस समय मैंने बहुत रिसर्च किया था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारे वीडियोस और व्लॉग्स देखे थे, डॉक्टर्स के व्लॉग्स, लोगों के व्लॉग्स। उनसे जो मैंने नॉलेज इकट्ठा की वो है, और कुछ और बातें जो मुझे पता चली जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो कुल मिला के मेरी कोरोना के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक डॉक्टर का वीडियो शेयर किया है जिन्होंने कोविड के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी दवाइयां भी बताई हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में इंडिया में हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है और कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, आपको घर पे ही क्या क्या दवाइयां लेनी है, कौन कौन से वार्निंग साइंस हैं कि अब कोरोना की जो सिचुएशन है वो ज्यादा बिगड़ रही है आपकी बॉडी में, या आप रिकवर कर रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोरोना हो गया है, तो आप अलर्ट हो जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। बिल्कुल भी 2 या 3 या 4 दिन का वेट मत करिए कि शायद ये वायरल होगा, शायद ये नॉर्मल बुखार होगा। अगर आपने टेस्ट करवाया और टेस्ट नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन आप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो कोरोना के शुरुआती 5 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं 5-6 दिनों में तबीयत अच्छी भी हो जाती है और तबीयत बिगड़ भी जाती है। तो आप अपना टेस्ट जरूर करवाइए। दूसरी बात यह है कि कोरोना के 90% केसेस में लोगों को बुखार आता है। अगर आपको बुखार आ गया है जो 100 से ऊपर है और दवाई खाने से आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो अब आपको ये समझ जाना है कि 99% ये कोरोना ही है। और ये चीज थोड़ी अलार्मिंग है कि अगर दवाई खाने के, देखिए जब भी आप कभी दवाई खाते हैं तो आपका बुखार थोड़ी देर के लिए ही सही उतर जरूर जाता है। अगर आपकी तबीयत ज्यादा भी खराब है तो दवाई का असर जब तक रहता है तब तक बॉडी से बुखार उतर जाता है और फिर से बुखार आ जाता है। लेकिन अगर आपको सीरियस कोरोना है, यानी आपका इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा है, तो आपको फीवर की मेडिसिन लेने के बाद भी आपका फीवर उतरेगा नहीं। तो ये एक वार्निंग साइन है कि मोस्टली आपको जो हुआ है वो कोरोना ही है। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है खांसी, ड्राई कफ। अगर आपको ड्राई कफ आ रहा है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। कोरोना के ज्यादातर केसेस वही बिगड़ते हैं जिनमें ड्राई कफ इन्वॉल्व होता है। सब लोगों को कफिंग नहीं होती। मुझे भी कोरोना हुआ था और मुझे जरा सी भी कफिंग नहीं हुई। मुझे रिकवर होने में 6 से 7 दिन लगे। मुझे हल्का फीवर था, हल्की सी रनी नोज थी। मुझे बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स थे जैसे हल्की सर्दी होती है, पर मैं पॉजिटिव थी बिकॉज आई टेस्टेड पॉजिटिव। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना के ज्यादातर केसेस वही बिगड़ते हैं जिनमें इंटेंस कफिंग इन्वॉल्व होती है। कफिंग का फिनोमेना क्या है, हमें खांसी क्यों आती है? जब भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करता है या हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, जो चाहे हम रियलाइज ना कर पाए, जब भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करते हैं तब हमें खांसी आती है। हमारा जो एयर पैसेज है वो खुद को क्लीन करने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें खांसी आती है। तो अगर आपको इतनी ज्यादा खांसी आ रही है कि आप एक भी सेंटेंस बिना खांसी किए हुए नहीं बोल पा रहे हैं, आप कुछ भी बात कर रहे हैं, आपको खांसी आ रही है, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको तुरंत जाके सबसे पहले अपना सीटी स्कैन या एक्सरे करा लेना चाहिए। अगर आपका चेस्ट एक्सरे हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, डॉक्टर को आपकी कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि आपका इन्फेक्शन किस लेवल तक है और आपको कितनी इमीडिएट हेल्प की या दवाई की जरूरत है, आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर आपको सही गाइड कर सकते हैं कि आप होम क्वारंटाइन में दवाइयां खा के ठीक हो जाएंगे, या आपको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी, या आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। अगर आप सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, डॉक्टर से बात कर लेंगे, तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। कोरोना में सबसे बड़ा ध्यान हमें इस बात का भी रखना है कि कोरोना इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। कोरोना में सिर्फ 2 से 3% लोगों की डेथ होती है।
कोरोना से 80% मरीज जिनको कोरोना हुआ है वो खुद अपने आप होम क्वारंटाइन में ठीक हो जाते हैं। 15% लोग जो हैं वो ऑक्सीजन मास्क की सहायता से हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और उन 5% लोगों में से भी कई लोग ठीक होके वापस आ जाते हैं। तो कोरोना खतरनाक इसीलिए है क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, एक से दूसरे को हो जाता है, इसीलिए कोरोना डरावना है और इसीलिए कोरोना के केसेस इतने ज्यादा हैं। लेकिन कोरोना से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भरोसा रखना है कि आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से बात करिए, अपना टेस्ट कराइए, अपना चेस्ट एक्सरे कराइए और सही दवाइयां लीजिए। कोरोना के लिए जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो बहुत कारगर हैं। अगर वो सही टाइम पर ले लिए जाएं तो वो कोरोना को रोकने में बहुत मदद करते हैं। कोरोना का इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकने के लिए भी कई तरह की दवाइयां मार्केट में हैं जो इंडिया में डॉक्टर्स देते हैं। तो कोरोना के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको फीवर ज्यादा है जो आपको दवाई खाने से नहीं उतर रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा ड्राई कफ या सूखी खांसी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में डिले करने से आपकी प्रॉब्लम और आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। बाद में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप समय रहते ही डॉक्टर से बात कर लेंगे, सही एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, सही दवाइयां खाएंगे, तो शायद आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेंगे। मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी पता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स राइट ऑन माई पार्ट टू सजेस्ट मेडिसिन। तो इसीलिए इस वीडियो के आखिर में मैंने एक डॉक्टर का वीडियो अटैच किया है जिन्होंने कुछ मेडिसिन के नाम बताए हैं। आप उन्हें प्लीज नोट कर लें, जरूरत पड़ने पर वो आपके बहुत काम आ सकती हैं। अब ये तो बात हुई मॉडरेट सिम्टम्स की, जहां पे आपका कोरोना का इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं माइल्ड केसेस की, जहां पे आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या आपको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट यू थिंक यू हैव कोरोना और यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड पॉजिटिव। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया है तो आप टेस्ट जरूर करवाइए, आपकी तसल्ली के लिए भी और आपके आसपास वालों की सेफ्टी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि आपसे इन्फेक्शन किसी और को स्प्रेड ना हो, तो बहुत जरूरी है कि आपको जब भी ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं आप सबसे खुद को आइसोलेट कर लीजिए और आप अपना टेस्ट जरूर करवा लीजिए। अब अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आप कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर भी ठीक हो सकते हैं। हालांकि फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर अपने आप ही आपको जरूरी लगेगा तो दवाइयां देंगे या आपसे सिर्फ क्वारंटाइन करने के लिए कहेंगे। तो उस समय आपको जरूर ध्यान से दिन में 2 बार स्टीम लेनी है। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। स्टीम लेने से आपकी बॉडी में, आपके एयर पैसेज में जो म्यूकस जमा हो गया है, जो कफ जम गया है, वो पिघल जाता है, आपका एयर पैसेज क्लीन हो जाता है। तो आपको जरूर स्टीम लेनी है। दूसरी बात यह है कि आपको ढेर सारा पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी में जरा सा भी डिहाइड्रेशन ना हो। और अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेंगे, ल्यूकवार्म लिक्विड्स आप कोई भी ले सकते हैं, आप पानी तो ज्यादा से ज्यादा पीजिए ही, साथ में आप कॉफी लें, चाय लें, गर्म दूध पिए थोड़ी सी हल्दी डाल के, ताकि आपकी बॉडी में अगर लिक्विड्स प्रॉपर जाते रहेंगे तो आपको ना तो डिहाइड्रेशन का इश्यू होगा, आपका जो म्यूकस है वो थोड़ा ढीला होके पिघलेगा और साथ ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि कोरोना में जब आपको कोरोना है तो आपके पास एक ऑक्सीमीटर होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपना बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो समय समय पे मेजर करते रहें। तो आपको लगातार पानी पीते रहना है, कोई भी मील स्किप नहीं करनी है, मतलब कि अपना खाना रेगुलरली खाना है। आपको सारे मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, जिंक सब कुछ टाइम से लेना है और दिन में कम से कम 2 बार स्टीम जरूर लेनी है। इसके अलावा अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोई दवाइयां दी हैं तो आप उन्हें तो लेंगे ही। अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवाइयां नहीं दी हैं तो आपको अपना ऑक्सीजन रेगुलरली चेक करते रहना है और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे जा रहा है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, क्योंकि 90 से नीचे जाते ही आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो बस आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना है और आपको, अगर आपके सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड हैं तो 5 से 7 दिन में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना के लिए डॉक्टर्स कहते हैं इट गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। मतलब कि आपकी तबीयत शुरुआत के 2-3 दिन के बाद हो सकता है आपको लगे कि ठीक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4-5वें दिन के बाद आपको कोरोना पलट भी सकता है, यानी कि आपको दोबारा से तबीयत खराब लगने लग सकती है।
तो आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है ये सोच के कि अब तबीयत ठीक हो गई है। आपको जिस दिन से कोरोना का पहला सिम्टम आया है उस दिन से लेकर 10वें दिन तक सारी चीजों को प्रॉपरली और रिलीजियसली फॉलो करना है, डॉक्टर की सारी एडवाइस को, सारी दवाइयों को और ये घरेलू 3-4 चीजों को। और ऑक्सीमीटर का तो ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ा जो साइन है, जो सिम्टम है, जो आपको ये बताता है कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है या संभल रही है या आपका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, वो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। आई नो आपने बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखे होंगे, कई सारी एक्सरसाइज आपको पता भी होंगी, फिर भी कुछ 2-3 एक्सरसाइज हैं जो डॉक्टर्स ने करके बताई हैं, जिन्हें हमने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है और हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हमें फायदा हुआ है। मैं उन सारे वीडियोस के लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको भी ध्यान से देखिए।